जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं हम इस समय और देखिए सुबह पार्क में कैसे सब लोग जय श्री राम के नारे के साथ यहाँ पर सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। चूँकि सुबह आना, व्यायाम करना और कीर्तन करना, एक दूसरे से बात भी करना, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे चुनावी चर्चा की जाए, चुनावी बात की जाए। सबको इलायची भी हाँ, तो वो तो ठीक, इलायची खिलाना तो ठीक है, इलायची खिलाना तो ठीक है, लेकिन चुनाव में क्या होने वाला ये बताइए। बीजेपी को। अब लीजिए यार, हमको लग रहा है बीजेपी कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी मुद्दे क्या मानते हैं चुनाव में? चलिए बीजेपी को तो ठीक है, लेकिन क्या इश्यूज, क्या मुद्दे मानते हैं? बीजेपी काम कर रही है। सरकार तो कांग्रेस की। सरकार यहाँ नहीं कर रही है, पूरा देश में तो कर रही है बीजेपी। मतलब यहाँ नहीं कर रही, पूरे देश में कर रही कर रही है। सर आपका ही मामला कर गया। क्या लगता है सर, इस चुनाव के मुद्दे क्या मानते हैं आप? इस चुनाव के मुद्दे ज़्यादातर सरकार इधर बचाने में रही 4 साल और कुछ काम नहीं किया। बेरोजगारी, नौकरी नहीं दी सरकार ने, ऐसे कई मुद्दे हैं। अपराध भी बता रहे हैं, हो रहे हैं। घोषणाएं करती रही सरकार, जनता तक पहुंची नहीं। अब लास्ट में जाके सरकार ने घोषणाएं करी है तो जनता जान चुकी है कि अब क्या करना है। जनता जान चुकी है क्या करना है। आपको भी यही लगता है सर? यही है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। हो रहा है जी, हो रहा है, सब चलने दो। क्या लग रहा है सर, क्या मुद्दे क्या मानते हैं इस चुनाव के? सर अभी जो 4.5 साल का जो इनका गणना की गई है, कार्यकाल जो रहा है, कांग्रेस ने सिर्फ घोषणाएं करी हैं और इम्प्लीमेंट करने पे वो कुछ नहीं रहा उनका, कि वो इम्प्लीमेंट जनता तक पहुँचे वो चीज़ें। और घोषणा करने से कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने काम किया है, ये हमारे पास ये हमारे कार्यकाल में ये काम हुए हैं और उस काम को हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे जो राजस्थान में हुआ है, ये पेपर लीक का जो सबसे बड़ा जो मामला चला है, युवाओं का जो उनके जीवन के साथ खेलना, ये सबसे बड़ी बात है। युवाओं के साथ, उनके जीवन के साथ खेलना सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है। और मैं कहता हूँ कि जो भी सरकार बनाने में या गिराने में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन अशोक गहलोत तो सर कह रहे हैं कि हमने वो सारे काम किए हैं जिससे कि आम लोगों को फायदा पहुंचे। सब घोषणाएं बहुत की है लेकिन अमल नहीं हुआ है। जैसे अभी मोबाइल था, मोबाइल सबको नहीं मिला है, तो घोषणाओं का खूब लगा दिया तांता, लेकिन अमल नहीं हुआ। अमल होना बहुत जरूरी है। कोई चीज़ अमल होना जरूरी है। जब तक अमल नहीं करोगे ना, जब तक पब्लिक में मैसेज सही नहीं जाएगा, मैसेज गलत जा रहा है ये कि हम आप घोषणा कर जा रहे हैं। लास्ट में जो घोषणाएं करें ना, अभी ये थोड़ा सा वो लग रहा है कि उनको भाई ये केवल पॉलिटिकल वो है केवल। ग्रामीण लोगों को बहुत फायदा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे गहलोत सरकार ने ना तुष्टिकरण की नीति पर ज़्यादा ध्यान दिया है, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान सनातनियों का देश है, इसमें सनातन की बात होनी चाहिए। सनातनियों का देश है। देखो साहब, गहलोत सरकार ने फायदा किया हम किसानों के लिए, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जो वसुंधरा जी के टाइम में हमारी जो बीमा था, कृषि बीमा, उसमें वसुंधरा जी ने हमको 1 रुपये का भी बीमा नहीं दिया। हमारी खेती की फसल जब से आए गहलोत साहब, जब से बीमा का पैसा भी मिला और किसानों को पूरी फैसिलिटी भी मिली, और किसान आज खाद बीज के लिए कहीं परेशान नहीं है। वसुंधरा जी के टाइम में तो आए दिन झगड़े होते थे कि भाई रोडवेज के अंदर 2 महीने से, पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। तनख्वाह तेरे को नहीं मिल रही, हम तो रिटायरमेंट आदमी हैं। और रोडवेज को तो डुबो के रखा था वसुंधरा जी ने, इनिस कांड जी ने भी डुबो के रखा था। रोडवेज में ने पैसे दिए उसमें यनुषा जी ने, न रोड। किसानों को फायदा मिल रहा है। हाँ, किसानों को बहुत फायदा। और आज भी 80% में कह रहा हूँ, आप ग्रामीण में जाके अगर सर्वे करेंगे तो 80% गहलोत की सरकार के आदमी है। लेकिन बगल वाले सब कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणाएं। सब शहर वाले हैं, मैं गाँव का हूँ। हाँ, तो शहरी इलाके में भाजपा है, ग्रामीण में कांग्रेस। ग्रामीण में आज भी 80% आप जाके देख सकते हैं कि कांग्रेस के फेवर में। ये कह रहे हैं कि सब लोग कांग्रेस के फेवर में हैं। देखो क्या है कि अब फ्री की लॉलीपॉप में क्या है, कई लोग तो खुश हैं जिनको मिल रहा है, ठीक है। नहीं साहब, हकीकत मिला हमको, फ्री का लॉलीपॉप कोई नहीं मिला है, हकीकत ही मिला हमको तो। हाँ, इसमें क्या है कि इतने % लोग ऐसे हैं जिनकी जेबें खाली होती जा रही हैं और किसी और को जिनको नहीं चाहिए होता है उनको ये मिल रहा है, ठीक है। हमें तो ये कहना पड़ेगा साहब कि किसी भी हाल में केवल बीजेपी जीतेगी, इसके अलावा कोई। सर दूसरा मुद्दा क्या है
जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है उस पे कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, वो है एजुकेशन। सर ये कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, सारे सुबह के साथी लोग हैं, भाई लोग बैठते हैं, लेकिन ये सारे चाशनी में डुबो के निकाले गए, कहीं से चाट लो। केवल बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं दिखता, काम की बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं हूँ निष्पक्ष। आशु सिंह सुरपुरा जिसने लॉकडाउन के अंदर इतनी हेल्प की, लोगों की इतनी हेल्प की, मैन टू मैन, अगर वो खड़े मैं वोट उनको दूंगा, क्योंकि एक मतलब आम आदमी की हेल्प की उन्होंने। बाकी पार्टी से बंधे हुए लोग तो कुछ भी बुरा हो कुछ भी अच्छा हो उसके पीछे बोलेंगे। मैं उनमें से हूँ कि अगर कांग्रेस गलत कर रही है तो अपन उसकी भी बुराई करेंगे, जो आदमी सही है करेंगे। और गांव से 40 साल से हम सरपंची में हैं, 40 ईयर्स। वहाँ पे आपके बीजेपी के मंत्री वगैरह आते भी हैं घर पे, लेकिन फिर भी हवा जो है कांटे वाली है, टक्कर है। मतलब जो है ये नहीं कह सकते कि भाजपा जीत रही है कांग्रेस। ना ये सब बकवास कर रहे हैं, सब चाशनी से डूब के निकाले हुए हैं, इसमें कुछ हो नहीं, कहीं से चाट लो। ज्यादातर भाजपा ही समर्थक। हाँ वही इंटरव्यू ले रहे हैं आप, मैन टू मैन मिलेंगे ना घर घर जाके, तो सबको अपनी मर्जी से अपने काम से बराबर की टक्कर है। तो मतलब जो कांग्रेस ये नहीं जैसे कई लोग, चूंकि मैं समझ गया था कि यहाँ भाजपा के समर्थक ज्यादा हैं, तो ये लोग ज्यादातर लोग कह रहे हैं बात करोगे तो बात करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है बताओ? हम उनमें से उनके साथ भी बैठेंगे, इनके साथ भी बैठेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है भाईचारा। फिर भी बीजेपी से आ जाएगा, अजी तो आ जाएगा, मिल जाएगा वो। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। मैंने 30 सितंबर से पहले पट्टे लिए हैं, जिसमें सब सब्सिडी और जो रिडेम्पशन फीस वगैरह सब जो माफ की गई है सब मिली है, मतलब फायदा हुआ है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। सारे लोग हैं, मैं भी रात को जाकर गया प्रचार में, इनके भी थे रात को, भारत माता चौक पे थे ना, राठौड़ साहब थे ना वहाँ पे, मैं रात को वहीं था। अभी भी मैं रात को जॉबनेर से आ रहा हूँ। बहुत सारे परिवार जो कह रहे हमारे बिल नहीं आ रहा, माफ है, तो वो तो वोट वही देंगे, उनको मतलब नहीं कौन खड़ा है, पार्टी से मतलब नहीं है उनको, ये मतलब मुझे फायदा कौन दे रहा है। कल परसों 10,000 का सपुक्का और दे दिया ना, 10,000 मिल रहा, तो वो कह रहे कि हम तो उसी को दे। देखो भाई साहब, ऐसा कह रहे हैं रसोई का मुद्दा है, आप कह रहे हैं पार्टी कोई भी हो घोषणा सभी करते हैं, इसको लॉलीपॉप बोलते हैं, केंद्र में उसको टॉफी बोलते हैं, बात वो की वही है, सब लुभाते हैं, सब वो करते हैं, लेकिन समझदार बंदा इसमें नहीं आएगा। आप कह रहे थे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 10,000 लोगों का माफ हुआ, हमको सुविधा। घोषणा करने में किसी का कुछ नहीं जाता है, जब धरातल पे इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद ही हम लोग जानेंगे कि ये इन्होंने जो घोषणा करी है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। इम्प्लीमेंट करने को तो मैं भी कह दूंगा कि मैं 20,000 50,000 रुपए दूंगा उनको महीने में, ये घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है। हाँ चाचा आगे आ जाओ। नहीं सर, एक बात हो रहा है, ये तो घोषणाएं हो रही है, बाकी जो जिन लोगों पे बाहर पड़ रहा उनको देखो आप, ये केवल थोड़े से लोगों के लिए, बाकी तो टैक्स वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मतलब जो टैक्स जा रहा है वो भी उनको तो कुछ भी नहीं है बेचारों को। में भी तो टैक्स की छूट मिलनी चाहिए ना, महंगाई बढ़ रही है, कहाँ हम जो टैक्स देते हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। 2.5 लाख कहाँ मिल रही है, बढ़ना चाहिए। नहीं सुनिए, ये हमारे साथीगण हैं, ये सारे बिके हुए हैं और ये सारे बीजेपी से। देखिए हमने झोटवाड़ा में बड़ी चुनावी चर्चा की, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकार ने घोषणाएं की है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, गरीब लोगों को छूट मिल रही है। अब देखना ये होगा कि 25 नवंबर को क्या होता है, लेकिन जनता एक कैंडिडेट्स का, पार्टियों की नब्ज टटोलने में जुटी है। केवल पार्टियां ही नब्ज टटोल नहीं रही, जनता भी पार्टियों की नब्ज टटोल रही है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, जयपुर।